सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवघर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की चर्चित महिलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जो चर्चित महिलाएं हैं जिन्होंने कोई अवार्ड जीता है या वो किसी बोर्ड की अध्यक्ष बनी है या कोई मेडल जीता है, तो ऐसी महिलाओं के बारे में जो है आयोग के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और विद फैक्ट में आपको हर एक प्रश्न के बारे में समझाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखिए, बात करें पहले प्रश्न की, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। देखिए, जो आप इमेज देख पा रहे हैं, जया वर्मा सिन्हा जो है, ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। वहीं मैं बात करूँ रेलवे बोर्ड की, तो इसकी जो स्थापना है वो 16 अप्रैल 1853 में हुई। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री जो है अभी वर्तमान में वो आपका अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है एक प्रश्न से संबंधित। देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है। देखिए, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है गीतिका श्रीवास्तव। ये जो गीतिका श्रीवास्तव है, यही जो है अभी हाल ही में पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की कमान संभालने वाली पहली महिला आईएफएस अफसर बन गई है। अगला प्रश्न देखें तो मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। देखिए, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है यह आपका श्वेता शारदा ने जीता है। किसने जीता है? श्वेता शारदा ने जो है मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो बनी है रणवीर कौर। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, यही है रणवीर कौर और यही जो है अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो 2023 में सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द लेओ स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए, ये जो बने हैं ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और इन्हीं को जो है 2023 में सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए, ये जो सूरीनाम है ये दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटे देशों में से एक है और दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटे देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रकी प्रसाद संतोखी ने जो है मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से जो है सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो पीटी उषा, ये एक एथलीट है पीटी उषा और इन्हीं को जो है अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आईओए, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में की गई और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। बात करें अगले प्रश्न की तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो कौन बनी है। देखिए, जो आप इमेज देख पा रहे हैं यह आपका क्लेयर लोम्बार्डली है, जो आप इमेज देख पा रहे हैं और इन्हीं को जो है अभी हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नई मुख्य अर्थशास्त्री जो है बनाया गया है। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो OECD, इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है, जिसकी जो स्थापना है आपका 30 सितंबर 1961 में की गई है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो आपका आर बानी गैब्रियल है। ये एक अमेरिका की है, आर बानी गैब्रियल, और इन्होंने ही जो है मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वो जीता है। देखिए, मिस यूनिवर्स का ये जो है 71वां संस्करण था और मिस यूनिवर्स 2021 जो है वो आपका हरनाज संधू थी जो भारत की थी
और देखिए दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो आपका उर्मी कुसेला बनी थी, जो फिनलैंड की थी। और 1952 में जो है पहली बार उर्मी कुसेला जो है दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की है वो बनी है आपका क्रिस्टीना कोच। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं यही है क्रिस्टीना कोच, और यही जो है अभी हाल ही में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी वो कौन है जिसने वीरता पुरस्कार पाया है? देखिए आप जो इमेज देख पा रहे हैं यही है दीपिका मिश्रा, और दीपिका मिश्रा ने ही जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन चुकी है। ठीक है, बात करें दीपिका मिश्रा की तो ये राजस्थान की है दीपिका, जो मध्य प्रदेश के बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित इनको जो है किया गया है दीपिका मिश्रा को। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? देखिए आप जो इमेज देख पा रहे हैं यह है आलिया भट्ट और यह है कृति सेन, और इन दोनों ने ही जो है अभी हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो जीता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखें तो किस फिल्म के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आलिया भट्ट को जो है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म इन्होंने बनाई थी, उस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। और जो कृति सेनन है इनको मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न को देखें तो सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? देखिए सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो पहली महिला बनी है वो बनी है आपका अवनी चतुर्वेदी। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं और यही जो है सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी है। कौन? आपका अवनी चतुर्वेदी। देखिए संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली महिला और सबसे कम उम्र की महिला जो है कौन बनी है? ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है दीपिका देशवाल। दीपिका देशवाल, और यही जो है संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है दीपिका देशवाल। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो UN जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन, और इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, और मुख्यालय जो है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 जो है इसके सदस्य देश है। और वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है UN के वो आपका एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशन के। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं यह है आलिया मीर। आलिया मीर को जो है 2023 में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है आलिया मीर को। वहीं आपको मैं बता दूं ये जो आलिया मीर है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है आलिया मीर को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो नासा की पहली महिला वैज्ञानिक प्रमुख कौन बनी है? देखिए जो आप इमेज देख रहे हैं यह आपका निकोला फॉक्स, और यही जो है नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बन गई है निकोला फॉक्स। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नासा जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसकी जो स्थापना है आपका 29 जुलाई 1958 को की गई, और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में है, और अध्यक्ष जो है विल नेल्सन है अभी वर्तमान समय में नासा के। कौन है? विल नेल्सन। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं शिव शंकरी को जो है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। शिव शंकरी के बारे में बात करें तो ये एक तमिल लेखिका है, और उनकी पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है सूर्यवंशम के लिए ही जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली
पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला है जो जिन्होंने जो है आईसीसी टी20 मेंस क्रिकेट में अंपायरिंग की है। देखिए ये जो है किम कॉटन, किम कॉटन ये न्यूजीलैंड की है किम कॉटन, और यही जो है अभी हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट में जो है अंपायर बनने वाली पहली महिला बन गई है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज है शालिजा धामी की। शालिजा धामी की ये इमेज है, और यही जो है अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है शालिजा धामी। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, ये बनी है, आपका ये जो इमेज देख पा रहे हैं ये है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1926 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है वर्तमान में नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो पहली महिला स्काई ड्राइवर और भारतीय सेना की ये बनी है जो आप इमेज देख पा रहे हैं लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स नायक मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन चुकी है। अगले प्रश्न की बात करें तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन गई है? देखिए जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये है कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला है जो आप इमेज देख पा रहे हैं, यही जो है अभी हाल ही में बीआरओ की विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है। साथ ही आपको बता दें कैप्टन जखमोला को जो है भूटान में बीआरओ की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट तंदक के लिए जो है तैनात किया गया है कैप्टन जखमोला को। बात करें अगले प्रश्न की तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं यह है प्रियान सेन, और इन्होंने ही जो अभी हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। किसने? प्रियान सेन ने। देखिए विद फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 का राष्ट्रीय फाइनल में जो है प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता, और जो प्रियान सेन है ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की तो लगातार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, ये एशले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया की है एशले गार्डन, और यही जो है अभी हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंधक निदेशक यानी एमडी और सीईओ कौन बनी है? देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है आपका निवृत्ति रॉय, और यही जो है निवृत्ति रॉय अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की नई प्रबंधक निदेशक और सीईओ बनी है निवृत्ति रॉय। आपको मैं बताते चलूं कि इन्वेस्ट इंडिया जिसकी स्थापना 2009 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियट डे ला लेगियन डी हॉनूर 2023 से किस भारतीय को जो है सम्मानित किया गया है? ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है किरण नादर। किरण नादर की इमेज है, और इन्हीं को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियट डे ला लेगियन डी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में। देखिए बात करें अगले प्रश्न की तो नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं यह है फोगनोन कोन्याक। फोगनोन कोन्याक, और यही जो है अभी हाल ही में नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है। देखिए बात करें अगले प्रश्न की तो लग्जरी फैशन ब्रांड है गुच्ची, और इसकी पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है? ये बनी है आलिया भट्ट। ठीक है, वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? नई प्रमुख और उपाध्यक्ष मेटा इंडिया की जो बनी है ये बनी है आपका संध्या देवनाथन। देखिए विद फैक्ट का अगर मैं आपको बताऊं, मेटा जिसका पुराना नाम फेसबुक था, और इसकी जो स्थापना है आपका 2004 में की गई थी। मुख्यालय जो है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है, और वर्तमान में जो इसका सीईओ है वो आपका मार्क जुकरबर्ग है।
मार्क जुकरबर्ग वर्तमान सीईओ है और इसका नया नाम आपका जो है मेटा है और स्थापना 2004 में की गई। और ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखिए, बात करें अगले प्रश्न की, तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है आपका जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी है ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, और यही जो अभी हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वहीं इटली के बारे में कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। इटली जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी जो है वो रोम है, और इटली की जो करेंसी है वो आपका यूरो है। और इटली के जो राष्ट्रपति है वो सर्जियो मैंटेरेला इटली के वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से जिसे सम्मानित किया गया है वो है आशा भोसले। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, आशा भोसले को जो है दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं आपको मैं बता दूं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है आलिया भट्ट, और इन्हीं को जो है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है शांति कुमारी, और इन्हीं को जो है तेलंगाना की पहली मुख्य महिला सचिव इनको बनाया गया है, शांति कुमारी को। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है नई प्रमुख कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो नई प्रमुख बनी है वो है आपका डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं यही है डिल्मा रूसेफ, और इन्हीं न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुना गया है। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ फैक्ट की बात करें, इसकी जो स्थापना है वो आपका 15 जुलाई 2014 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है, और इसके जो संस्थापक थे वो ब्रिक्स ग्रुप जो है इसका संस्थापक था। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, देखिए जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है सेलेस्टे सोलो, और इन्हीं को जो है अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है इनको बनाया गया है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नई महिला महानिदेशक जो बनी है एसएसबी की, ये बनी है आपका रश्मि शुक्ला। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है रश्मि शुक्ला, और इन्हीं को जो है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक जो है इनको बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें तो एसएसबी जिसकी फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल, इसकी जो स्थापना है 20 दिसंबर 1963 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें अगले प्रश्न की तो 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 में लिपजिंग पुरस्कार जो है ये जीता है आपका मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा जो ये 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार जीतने वाली महिला बन गई है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है लिंडा याकारिनो, और यही जो है अभी हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ बन गई है। बात करें ट्विटर के बारे में तो इसकी जो स्थापना है 21 मार्च 2006 में की गई, और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया यूएसए में है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया का 2023 का जो खिताब है ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं यही है नंदिनी गुप्ता, और इन्हीं ने जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। विद फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नंदिनी गुप्ता जो है भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता जो है राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। मिस इंडिया 2022 जो रही वो आपका सिनी शेट्टी थी, सिनी शेट्टी, और अब जो 2023 में जो है वो बनी है आपका नंदिनी गुप्ता। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार परिसर की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये बनी है आपका प्रीति अघलायम। प्रीति अघलायम, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं यही है प्रीति अघलायम, और इन्हीं को जो है आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार परिसर की पहली महिला निदेशक चुना गया है।
दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि आईआईटी मद्रास अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने वाला भारत का पहला आईआईटी बन गया है, जो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में बन रहा है। और जो प्रीति अगलायम है, ये तंजानिया के इसी ज़ांज़ीबार परिसर की निदेशक बन गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? देखिए, पहली एशियाई महिला पूछा है, ये बनी है आपका मिशेल योहो। और किस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला? तो द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, इस फिल्म के लिए जो है इनको ये जो पुरस्कार दिया गया। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? देखिए, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन चुकी है सुरेखा यादव। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है अपनी स्टडी रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह की और वीडियो बना सकूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।